बिहार में 64 नए ओवरब्रिज का निर्माण को लेकर भारत सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है, जिसमें ठाकुरगंज का नाम शामिल नहीं है, जिसको लेकर ठाकुरगंज के जो आम जनमानस है उनमें काफ़ी नाराज़गी है सरकार के प्रति, क्योंकि लंबे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक जो पूर्व के प्रतिनिधि है उनके द्वारा भी ठाकुरगंज में रेल ओवरब्रिज की मांग लगातार की जा रही थी। मगर भारत सरकार के द्वारा जो जानकारी दी गई है, पूरे बिहार में 64 नए रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाना है, मगर जिसमें ठाकुरगंज का नाम इस बार भी शामिल नहीं किया गया है। पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगर सरकार के द्वारा नए रेल ओवरब्रिज का निर्माण ठाकुरगंज में अगर नहीं की जाती है तो चरणबद्ध तरीके से इसका आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के लोकसभा चुनावी सभा के दौरान ठाकुरगंज के गांधी मैदान में ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने खुले मंच में नीतीश कुमार के समक्ष ठाकुरगंज में लगने वाली महाजाम का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि ठाकुरगंज के मुख्य बाजार में स्थित रेलवे गेट बंद हो जाने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें आमजनों के अलावा जो सरकारी पदाधिकारी के गाड़ी है, सरकारी एम्बुलेंस है, वो भी घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिसके कारण आम जनमानस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो मरीज है उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब हो कि इसको लेकर लगातार कई स्तरों से ठाकुरगंज में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग हो रही है, मगर इस बार भी भारत सरकार के द्वारा कुल 64 नए रेल ओवरब्रिजों की मंजूरी दी गई है, मगर जिसमें ठाकुरगंज का नाम शामिल नहीं है। स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनके पहल पर जो रेलवे के जो इंजीनियर है, स्थानीय जो सांसद है, जिला के जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा ठाकुरगंज रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के जो संभावित स्थल है उसका कई बार निरीक्षण भी किया गया और विभाग को जो समीक्षा बैठक करके विभाग के स्तर से इस मामले को उठाया गया और विभाग को अवगत भी कराया गया। जो संभावित स्थल था उसका निरीक्षण करने के बावजूद, विभाग को जांच प्रतिवेदन भेजने के बावजूद अब तक ठाकुरगंज में रेल ओवरब्रिज बनने का सपना अधूरा दिखता नज़र आ रहा है। आखिर ये सपना कब पूरा होगा? स्थानीय विधायक जो है उन्होंने भी अपने लेटर पैड के माध्यम से, स्थानीय सांसद ने अपने लेटर पैड के माध्यम से कई बार भारत सरकार के विभाग के मंत्री को इस बात से अवगत कराया एवं ठाकुरगंज में लगने वाली महाजाम को लेकर कई बार आवाज़ उठाई, मगर फिर भी इस बार भी नए ओवरब्रिज का निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई, क्योंकि ठाकुरगंज में अगर रेल ओवरब्रिज बन जाने से यहाँ के लोगों को यातायात सुविधा तो मिलेगी, साथ ही जाम से भी निजात मिलेगा। बहरहाल इसमें आप देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा नए रेल ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर क्या पहल की जाती है, ठाकुरगंज में रेल ओवरब्रिज कब निर्माण होता है। देखिए, दुर्भाग्य है ये ठाकुरगंज का, और इस दुर्भाग्य के पीछे और कोई नहीं है, उन नासमझ लोगों की गलती का ये परिणाम है। कहावत है, घृणा से जिसकी उत्पत्ति होती है वो वर्ण संकर होता है, और वर्ण संकर जो है कुल का नाश करता है। तो ठाकुर ने जैसे जनप्रतिनिधियों को पैदा किया है जात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, ये उनका पाप यहाँ के जो है लोगों को भोगना पड़ रहा है। आज देखिए, आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी जब पार्लियामेंट चुनाव में आए थे तो मंच से हमने कहा था कि हाथ दिखा के कहा था कि ये यहीं पे दूर में आरओबी है, थोड़ी नज़दीक में, और ये दो हिस्से में रेलवे लाइन काटता है, पूरे बाजार को बीचों बीच गुजरता है। ठाकुरगंज के बीचों बीच रेलवे लाइन गुजरती है, ठाकुरगंज को दो हिस्सों में बांटता है और सिंगल कनेक्टिविटी है। हमने ये उस समय कहा था मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी यात्रा में आए थे तो ठाकुर जनसंघर्ष मोर्चा की तरफ से भी हम लोगों ने उनको आवेदन दिया था। 3 मांगे हम लोगों की थी, जिसमें 2 मांग हम लोगों की पूरी हो गई, 1 मांग हम लोगों की जो है वो रह गई आरओबी की। उसके बाद अभी पटना में 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो मैंने 2 पत्र उनको दिया। एक तो था जो आरओबी से संबंधित, एक पत्र था जो आपको बॉर्डर रोड की जो 11 साल से जो धीमी गति से काम हो रही है, और ये कैसा रोड बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 11 साल तक पुल पुलिया को तोड़ के रख दिया गया है, और लोगों को जो खास करके बॉर्डर के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, तो आखिर ये हमारे जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? विधानसभा में कोई उठाता नहीं है। आपको जो है नौशाद भाई है, सत्तारूढ़ दल से हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? 5 साल चुनाव हार गए, एकदम लोगों के बीच से गायब हो गए हैं। ठाकुरगंज में 20 दिन बिजली नहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। ठाकुरगंज में कोई घटना हो जाए, कोई मतलब नहीं है। ठाकुरगंज में कोई बड़ा मामला हो जाए, कोई मतलब नहीं है। ठाकुरगंज में आरओबी चाहिए, बाईपास चाहिए, महानंदा का चूड़ी, कहीं कोई एक बयान तक नहीं है लोगों का। सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए प्रतिनिधि। हर मुद्दा का ठेका क्या अकेले गोपाल अग्रवाल ले लिया? अरे सब कोई मिल के उठाएंगे तब दबाव बनेगा। कोई भी चौतरफा दबाव बनता है तब वो मामला जो है जाके सही जगह पे बैठता है। अकेले हम मांगे जा रहे हैं,
हर मुद्दे को हम ही को उठाना है। इलेक्ट्रिक आपको याद है 20 दिन तक लाइन नहीं थी, जाके यहाँ से पटना में हंगामा किए। उसके बाद सारा जितना भी इंसुलेटर से लेके तार वगैरह चेंज हुआ, जितना 2 नंबर माल लगा हुआ था सब हटवाया गया, और आज देखिए कहाँ प्रॉब्लम है उसके बाद। हाँ, तो वोट के समय सब नेता और 4 साल ही कह रहे हैं हारिए जीतिए। जब जनता के लिए जिम्मेवारी ली है तो आपको हारने से भी लगे रहना पड़ेगा और जीतने से तो लगे रहना है ही है। लेकिन यहाँ तो क्या है, लोग 5 साल हारते हैं, हारने के बाद लोगों का कोई मतलब ही नहीं है जनता से, और जो है तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कुछ नहीं। तो कहावत है बड़ी शोर सुना था हाथी के दुम का, देखा तो गजबर की रस्सी पड़ी। 111 आरओबी पास हुआ है। जो सचिव पथ निर्माण ने पटना में दिल्ली में जाके जो रेलवे मंत्रालय के बड़े पदाधिकारियों के साथ जो बैठ के मीटिंग की है और उसमें जो स्वीकृति मिली है, जो सहमति बनी है, वो 111 ओवरब्रिज पे बनी है, आरओबी पे बनी है। ठाकुर जी का नहीं है उसमें कोई मतलब हो तब तो। 4.5 साल में हमने कहा कि एक बार विधानसभा में जो खड़ा होकर नहीं बोले, और अभी जब हमारा ये सब बयान आया तो उसके बाद इस बार 1-2 क्वेश्चन किए हैं और उसका पूरा वीडियो बना के भेज रहे हैं ताकि लोगों को बोलने को हो कि देखो हम आप लोग का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो जगाना पड़ता है सबको, कुंभकर्ण है। तो ये सारी चीज़ें है भैया। हम लोग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करेंगे। अभी आपको जो है अप्रैल महीना के बाद हम लोग 1 मई से ठाकुर आरओबी के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे 1 मई से, और जब तक हम लोगों का आरओबी स्वीकृत नहीं होता है तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और इसमें जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का सहयोग तो विचारों का रहा है, सब दिन रहा है। वो लोग भी चाह रहा था कि आरओबी बन जाए। डीएम साहब, पूर्व के डीएम साहब भी, वर्तमान डीएम साहब का भी प्रयास है काफ़ी कि ये आरओबी बन जाए। इन लोगों के माध्यम से पूर्व में भी प्रस्ताव भेजा गया और अभी भी प्रस्ताव भेजा गया जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से। लेकिन पटना में तो जनप्रतिनिधि लग के करवाएगा ना। हाँ, माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती बिना रोए, तो लोगों को तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। जात के नाम पे वोट मिलना ही है और जात के नाम पे जीत के जाना है। कहीं कोई काम नहीं करना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मुनि ये कह के सबके दाता राम। फिर चुनाव आएगा तो वही हिंदू मियाँ जात संप्रदाय करके वोट तो मिल ही जाएगा। तो काम करने की क्या दरकार है। 15 साल में ठाकुर कहाँ से कहाँ चले गया। एक पक्की सड़क नहीं थी 2005 में ठाकुर में किसी पंचायत में, एक पुल नहीं था किसी पंचायत में। काम करना इतना आसान नहीं है। हम सुबह फाइल लेके निकलते थे, डेली रात में वर्किंग लिस्ट बनाते थे, आज इस मंत्रालय, आज इस मंत्रालय, आज इस सेक्रेटरी से, आज इस मंत्री से मिलना। डेली फाइल लेकर निकलते थे, दोपहर का खाना नहीं खाते थे, और कौन फाइल किस टेबल पे बढ़ी है इसका मॉनिटरिंग करते थे। 3-3 स्टाफ रखे हुए थे पटना में इस काम के लिए, तब इतना विकास उस समय में हुआ। यहाँ तो लोग दिन भर भूखे इसलिए रह जाते हैं कि हम खाएंगे तो साथ में जो 4 कोई कार्य करता है उसको भी खिलाना पड़ेगा, तो वैसे लोगों से काम होगा। इसीलिए ये जो हमारे जो बहुत बुद्धिजीवी जो लोग, जिन लोगों ने ऐसे लोगों को बनाया है, उन लोगों को पूछना चाहिए ये चीज़। लेकिन चलिए कौन क्या करता है, हमारा जो काम है, हमारे संघर्ष मोर्चा के साथियों का जो काम है, हम लोग उसको करेंगे और जिम्मेवारी के साथ करेंगे।